नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है भयानक रात यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको अंधेरी रातें, सन्नाटे की आवाजें और वो कहानियां पसंद हैं जो दिमाग के अंदर उतरकर नींद छीन लेती हैं, तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ हर आवाज के पीछे एक राज है, हर साए के पीछे एक डर। अगर आप भी उस डर को महसूस करना चाहते हैं जो अकेले में आपका पीछा करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए डर की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां से वापसी आसान नहीं होती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, पिछले 15 सालों से सड़कों पर हूं। पहाड़, जंगल, सुनसान हाईवे, टूटी पुलियां, धुंध, बारिश, खून जमा देने वाली ठंड, सब देखा है। डर नाम की चीज से मेरा कभी खास वास्ता नहीं रहा। रात में गाड़ी चलाना मेरी आदत थी, नींद मेरी दुश्मन और सन्नाटा मेरा साथी। लोग कहते हैं कि सड़कें बोलती हैं, मैं हंस देता था। मुझे लगता था ये सब कमजोर दिमाग की बातें हैं। पर उस एक रात ने मुझे ये समझा दिया कि कुछ रास्ते सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं होते, कुछ रास्ते आत्माओं के लिए होते हैं। उस रात मैं और मेरा खलासी आनंद छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाके से लकड़ी का माल लेकर निकल रहे थे। रास्ता सरकारी नक्शे में तो था, पर असल में वो रास्ता जंगल के दिल को चीरता हुआ जाता था। मोबाइल नेटवर्क कब का खत्म हो चुका था, रेडियो पर सिर्फ शोर। ट्रक की हेडलाइट्स के आगे बस पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां नाच रही थीं। आनंद नया था, उम्र मुश्किल से 25, आंखों में शहर देखने के सपने और चेहरे पर गांव की सादगी। वो बार बार पूछ रहा था, रघु भैया ये रास्ता सही है ना? मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ते हुए कहा, सड़क है तो मंजिल भी होगी। पर सच ये है, उस वक्त मेरे दिल में भी कुछ अजीब सा हो रहा था। हवा में एक अजीब गंध थी, गीली मिट्टी और जले हुए बालों जैसी। जंगल बिल्कुल चुप था, न झींगुर न पक्षी। जो जंगल चुप हो जाए समझ लो वहां कुछ गलत है। करीब आधी रात हुई होगी। ट्रक अचानक झटके से रुका। मैंने ब्रेक नहीं मारा था। इंजन बंद, लाइटें झपक कर बुझ गईं। आनंद की सांसें तेज हो गईं। भैया ये अपने आप कैसे रुक गया? मैं नीचे उतरा, टॉर्च जलाई। ट्रक के आगे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था, एक औरत, सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ। मैंने आवाज दी, अरे बहन बीच सड़क पर क्यों खड़ी हो? कोई जवाब नहीं। आनंद पीछे से फुसफुसाया, भैया इस इलाके में रात को कोई औरत। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। जैसे ही मैं उस औरत के करीब गया, उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और कसम से उस पल मुझे लगा मेरी रूह शरीर छोड़ देगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली, चेहरे पर झुर्रियां नहीं, जैसे चमड़ी खींची हुई हो, और होंठ मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी। उसने बहुत धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, रघु। मैं सन्न रह गया। तू मुझे जानता है? वो हंसी नहीं, जैसे किसी सूखे पेड़ की टहनी टूट रही हो। आनंद चीख पड़ा, भैया ये हमारा नाम कैसे जानती है? मैं पीछे हटने लगा और तभी वो औरत हवा में घुल गई। ना कोई कदमों की आवाज, ना कोई निशान। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, लाइटें जल उठी। मैं और आनंद एक दूसरे को देख रहे थे। पसीना ठंड में भी बह रहा था। मैंने गाड़ी बढ़ा दी, पर दिल जानता था ये शुरुआत थी। उस रात के बाद रास्ता बदला नहीं था, पर कुछ हमारे साथ चलने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे के केबिन में बैठा हो। आईने में देखने पर कुछ नहीं दिखता, पर हर मोड़ पर, हर ब्रेक पर मुझे एक औरत की सांसें सुनाई देती थी। आनंद सोने की कोशिश कर रहा था, मैं पूरी तरह जाग रहा था। और तभी ट्रक के केबिन में मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, रघु बहुत दूर आ गया है तू। मैंने झटके से ब्रेक मारा। आनंद सीट से टकराया। भैया क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो आवाज मैंने सुनी थी वो किसी और को सुनाने लायक नहीं थी। मैंने गाड़ी फिर से चालू कर दी थी, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो रहा था। आनंद बार बार मेरी तरफ देख रहा था, जैसे वो मेरे चेहरे से सच पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में डर साफ था, लेकिन वो मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जंगल और भी घना होता जा रहा था। हेडलाइट की रोशनी पेड़ों के तनों से टकराकर वापस लौटती, जैसे रास्ता हमें आगे जाने से रोक रहा हो। हवा अब ठंडी नहीं थी, बल्कि भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज हमारे चारों ओर घूम रही हो।
आनंद ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। भैया सच सच बताओ, आपने भी कुछ सुना ना? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं बोल देता तो शायद खुद को संभाल नहीं पाता। कुछ देर बाद ट्रक फिर से झटका खाकर धीमा हो गया। इस बार मैंने खुद ब्रेक मारा। सामने सड़क पर एक पुराना सा लकड़ी का बोर्ड टंगा था। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन अक्षर आधे मिट चुके थे। मैं नीचे उतरा, टॉर्च की रोशनी डाली। उस बोर्ड पर लिखा था, आगे जाना मना है। आनंद मेरे पीछे खड़ा था। भैया, नक्शे में तो ये सब नहीं था। मैंने जंगल की तरफ देखा। अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी भी डर कर लौट जाए। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर हमें इस रास्ते पर भेजा हो, जैसे कोई चाहता हो कि हम यहां तक आए। तभी जंगल के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, सूखे पत्तों के कुचलने की। आनंद ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, कोई है वहां। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई, और जो मैंने देखा वो इंसान नहीं हो सकता था। पेड़ों के बीच वही औरत खड़ी थी। इस बार वो पास नहीं थी, लेकिन साफ दिख रही थी। उसके बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे, बल्कि ऐसे लहरा रहे थे जैसे पानी के अंदर हों। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। आनंद की चीख निकलते निकलते रुक गई। मैंने उसका मुंह ढक दिया। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम पर जंगल और शांत होता गया। फिर उसने बात की। रघु, तू फिर रुक गया। मैं चिल्लाया। तू कौन है? क्या चाहती है हमसे? उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। जो तू लेकर जा रहा है वो मेरा है। मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, लकड़ी का माल या हम? अचानक ट्रक के पीछे कुछ जोर से टकराया। धड़ाम! आनंद चीख पड़ा। पीछे कोई है। मैं भागकर केबिन में चढ़ा। शीशे से पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन ट्रक की बॉडी पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे, ताजा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने गाड़ी, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा में थी। एक बूढ़ा आदमी अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखें हमारी ट्रक पर टिकी थीं। उसने कांपती आवाज में पूछा, कहां से आए हो? मैंने रास्ता बताया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उस जंगल से। मैंने सिर हिलाया। वो पीछे हट गया। उसे दिख गया तुमको? आनंद और मैं एक साथ बोले। किससे? बूढ़े ने धीरे से कहा, जंगल की रानी को। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो बोला, जो भी उसे देख ले वो वापस नहीं जाता। जब उस बूढ़े ने जंगल की रानी का नाम लिया था, उसी पल मुझे लगा था कि हम किसी ऐसी चीज में फंस चुके हैं जिससे निकलना आसान नहीं होगा। आनंद मेरी बांह पकड़े खड़ा था। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। मैंने बूढ़े से पूछा, बाबा, ये जंगल की रानी कौन है? वो बूढ़ा चारों तरफ देखने लगा, जैसे कोई सुन न ले। फिर उसने हमें इशारे से अपने घर के अंदर बुलाया। घर क्या था? मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और अंदर एक जलता हुआ दिया। दिए की लौ भी अजीब तरह से कांप रही थी। उसने दरवाजा बंद किया और भारी आवाज में बोला, जिस रास्ते से तुम आए हो वहां कोई आम जंगल नहीं है, वहां उसकी हुकूमत है। किसकी? मैंने पूछा। चुड़ैल की, उसने सीधा शब्द बोला। आनंद के मुंह से सिसकारी निकल गई। चुड़ैल? सच में? बूढ़ा हंसा नहीं, उसकी आंखों में डर था। सालों पहले, उसने कहना शुरू किया, एक औरत थी, बहुत सुंदर, जंगल के किनारे रहती थी। लोग कहते थे वो तांत्रिक थी। जब जंगल काटा जाने लगा, उसके आदमी मारे गए, उसका घर जला दिया गया। उसी रात वो औरत जिंदा जल गई। मेरे कानों में फिर वही गंध भर गई, जले हुए बालों की। बूढ़ा आगे बोला, उस रात के बाद से जो भी उस रास्ते से गुजरता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। मैंने धीमी आवाज में पूछा, वो मेरा नाम कैसे जानती थी? बूढ़े ने दिए की लौ की तरफ देखा। क्योंकि वो सिर्फ दिखती नहीं, वो तुम्हारे अंदर भी देख लेती है। मेरे सीने में जैसे कुछ बैठ गया। तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। खट खट। आनंद कांपने लगा। भैया, वो आ गई। बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुम्हें चिन्हित कर लिया है। मतलब? मैंने पूछा। मतलब? उसने कहा, अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तभी दिया बुझ गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दी, रघु। इस बार वो आवाज बाहर से नहीं, मेरे सिर के अंदर से आ रही थी। आनंद चीख पड़ा, भैया,
वो दीवार पर है। मैंने जैसे तैसे टॉर्च जलाई और जो देखा वो औरत घर की कच्ची दीवार पर परछाई बनकर चिपकी हुई थी। उसका चेहरा टेढ़ा था, आंखें दीवार से बाहर निकलती हुई लग रही थी। बूढ़ा जमीन पर बैठ गया। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने आनंद का हाथ पकड़ा। भागो। हम दरवाजा खोलकर बाहर भागे। गांव पूरा खाली था, एक भी इंसान नहीं, लेकिन हर घर की दीवार पर वो परछाई थी, जैसे पूरा गांव उसी का था। हम ट्रक की तरफ दौड़े। मेरे कदम भारी हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पैरों को पकड़ रहा हो। पीछे मुड़कर देखा, वो औरत जमीन पर नहीं थी, वो छतों पर चल रही थी। आनंद रोते हुए बोला, भैया बचाओ। हम किसी तरह ट्रक में कूदे। मैंने चाबी घुमाई, ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ और तभी केबिन के पीछे से किसी ने थपथपाया, टक टक टक। धीरे, बहुत धीरे। मेरी सांस अटक गई और उसी पल आनंद की आंखें फैल गईं। भैया, उसने कांपती आवाज में कहा। वो पीछे बैठी है। मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मैं जानता था अगर मैंने देख लिया तो शायद फिर कभी ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही ट्रक स्टार्ट हुआ, मैंने बिना पीछे देखे एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। इंजन की आवाज जंगल की खामोशी को चीर रही थी, लेकिन उस आवाज में भी मुझे राहत नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक नहीं, बल्कि मेरी किस्मत भाग रही हो। आनंद मेरी बगल वाली सीट पर सिकुड़कर बैठा था। उसकी आंखें बार बार पीछे के शीशे की तरफ जा रही थीं, लेकिन वो पूरी तरह मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। भैया, उसकी आवाज कांप रही थी। वो अभी भी है क्या? मैंने झूठ बोला। नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन सच ये था कि मुझे भी कुछ महसूस हो रहा था। केबिन के अंदर हवा ठंडी नहीं थी, बल्कि गीली और भारी थी, जैसे किसी ने सांस छोड़कर अंदर भर दी हो। मेरे कंधों के पीछे गर्दन के पास एक अजीब सी ठंडक रेंग रही थी। मैंने रेडियो ऑन किया। बस शोर, लेकिन उस शोर के बीच मुझे किसी और की आवाज सुनाई दी, धीमी, खींची हुई। रघु। मेरे हाथ से स्टीयरिंग फिसलते फिसलते बचा। आनंद ने रेडियो की तरफ इशारा किया। भैया, ये आवाज। रेडियो बंद कर, मैंने चिल्लाकर कहा। रेडियो बंद होते ही केबिन में सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में पीछे से किसी के बैठने की आवाज आई। सीट के स्प्रिंग्स चरमराए। आनंद ने अपना सिर मेरे कंधे में छुपा लिया। भैया, वो सच में पीछे बैठी है। मैंने दांत भींच ली। अब भागने का रास्ता नहीं था। सड़क संकरी होती जा रही थी। जंगल फिर से शुरू हो गया था और तभी ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। मैंने ब्रेक नहीं मारा था। नहीं, मेरे मुंह से निकला। स्पीड कम होती गई। 20, 10 और फिर ट्रक रुक गया। इंजन चालू था, लेकिन पहिए जैसे जाम हो गए थे। तभी मेरे कान के पास, बहुत पास से, रघु, अब उतर। मेरे शरीर के रोए खड़े हो गए। मैंने गुस्से और डर में चिल्लाकर कहा, मैं नहीं उतरूंगा। पीछे से हंसी आई, वही सूखी टूटी हुई हंसी। आनंद ने सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं। भैया, वो मुझे देख रही है। मैंने पहली बार हिम्मत करके पीछे देखा और जो देखा वो आज भी मेरी नींद में आता है। वो औरत अब वैसी नहीं थी जैसी सड़क पर दिखी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, एक आंख बाहर को निकली हुई, बालों में राख और मिट्टी भरी हुई। वो केबिन की दीवार से चिपकी हुई थी। उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे और वो मुस्कुरा रही थी। तू मुझे लेकर चल रहा है, अब तू भी मेरा है। आनंद चीख पड़ा। नहीं, मुझे छोड़ दो। उसने आनंद की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे, काले और खून से सने हुए। मैंने बिना सोचे समझे स्टीयरिंग के नीचे पड़ा लोहे का रॉड उठाया और पीछे की तरफ घुमा दिया। रॉड किसी ठोस चीज से टकराया। एक भयानक चीख गूंजी। ट्रक जोर से हिला। अचानक ट्रक चल पड़ा। मैंने फिर से पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। पीछे देखा तो वो नहीं थी, लेकिन आनंद चुप था, बहुत ज्यादा चुप। आनंद, मैंने उसे हिलाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो मुझे देख नहीं रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे। मैंने कान पास ले जाकर सुना। वो फुसफुसा रहा था, रघु, अब वो मेरे अंदर है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रक तेज रफ्तार में भाग रहा था। सड़क सामने थी, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मेरी नजर बार बार आनंद पर जा रही थी। वो मेरी बगल वाली सीट पर बैठा था,
सीधा, बिल्कुल शांत, न डर, न रोना, न कोई हरकत, बस उसकी आंखें। वो आंखें अब आनंद की नहीं लग रही थी। मैंने धीरे से उसका नाम लिया, आनंद। उसने तुरंत मेरी तरफ देखा, बहुत धीरे। उसकी पलकों की झपकन तक अजीब थी, जैसे कोई नया इंसान शरीर चलाना सीख रहा हो। रघु भैया। उसकी आवाज में अब वो मासूमियत नहीं थी, आवाज भारी थी, खिंची हुई। हमें रुक जाना चाहिए। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। क्यों? वो मुस्कुराया, वही मुस्कान जो मैंने उस औरत के चेहरे पर देखी थी। क्योंकि रास्ता खत्म हो गया है। मैंने आगे देखा, सड़क सच में खत्म हो रही थी। आगे बस जंगल था, घना, काला। सांस लेता हुआ मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक फिसलता हुआ रुका। मेरे दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। ये क्या बोल रहा है आनंद? मैंने कहा। होश में आ। वो मेरी तरफ झुका, बहुत पास। मुझे उसके मुंह से वही जली हुई गंध आई। आनंद अब अंदर सो रहा है। मैं जाग गई हूं। मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा। तू वही है ना? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने सिर टेढ़ा किया। जंगल की रानी। और फिर हंसी। केबिन की सारी खिड़कियां एक साथ कांप उठी। मैंने झटके से दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। ठंडी मिट्टी पर गिरा। पीछे से ट्रक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मैं अकेला था, जंगल के बीच। ट्रक के अंदर से आनंद, या जो भी अब वो था, धीमी आवाज में गुनगुना रहा था, कोई पुराना टूटा हुआ गीत। भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हर शब्द सीने में सुई की तरह चुभ रहा था। तभी जंगल के अंदर से हलचल हुई। पेड़ों के पीछे कई परछाइयां, औरतें, टेढ़े शरीर, उल्टे पैर। मेरी सांस रुकने लगी। ये सिर्फ एक चुड़ैल नहीं थी, ये पूरा जंगल था। मैं पीछे हटता गया। पीठ ट्रक से टकरा गई। रघु। चारों तरफ से आवाजें आने लगी। तू बहुत समय बाद आया है। मुझे याद आया, बहुत पुरानी बात। सालों पहले इसी इलाके में मैंने एक हादसा देखा था। एक औरत, आग में घिरी हुई, लोगों की भीड़, और मैं ट्रक लेकर निकल गया था। मैं रुका नहीं था। मेरे घुटने कांपने लगे। ये सजा है? मैंने खुद से पूछा। ट्रक का दरवाजा खुला। आनंद नीचे उतरा, लेकिन उसका चलना इंसान जैसा नहीं था। वो झटकों में चल रहा था, जैसे कोई कठपुतली। अब याद आया? उसने कहा। तू भाग गया था, आज तू नहीं भागेगा। मैंने आखिरी ताकत जुटाई और ट्रक के नीचे रखा डीजल का कैन उठाया। ढक्कन खोला। डीजल जमीन पर फैल गया। अगर तू जलेगी, मैंने कांपते हुए कहा, तो मैं भी जलूंगा। उसने पहली बार हैरानी से देखा। जंगल शांत हो गया। हवा रुक गई। फिर बहुत धीरे, तू अब भी वही है, डरपोक। उसने हाथ बढ़ाया और तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया। रघु भैया। वो आवाज आनंद की थी, सच्ची, कमजोर, टूटी हुई। उसके चेहरे पर दर्द था। भैया बचा लो। मेरे हाथ में डीजल का कैन था। जमीन पर फैला हुआ ईंधन ठंडी हवा में चमक रहा था। एक चिंगारी और सब खत्म। या तो चुड़ैल, या मैं, या शायद हम दोनों। आनंद, या जो भी उसके अंदर था, दोनों आवाजों में बोल रहा था। एक पल उसकी आंखें लाल सी चमकती, दूसरे पल उनमें आंसू भर आते। रघु, तू हमेशा की तरह अब भी खुद को ही चुनेगा? ये शब्द सुनकर मेरा सीना फटने लगा, क्योंकि ये सवाल नया नहीं था। सालों पहले उसी जंगल के पास मैंने आग देखी थी। एक औरत जल रही थी, लोग खड़े थे, और मैंने ट्रक नहीं रोका था। आज वही आग फिर मेरे सामने थी। मैंने जेब से माचिस निकाली, उंगलियां कांप रही थीं। जंगल की रानी हंसी। उसकी हंसी अब सीधे हवा में नहीं थी, मेरे दिमाग में थी। जला दे, जैसे तब छोड़कर गया था। मैंने आंखें बंद की और पहली बार मैंने भागने की कोशिश नहीं की। मैंने माचिस जलाई, पीली लौ थरथराई। उसी पल आनंद जोर से चिल्लाया, नहीं भैया, अगर आग लगी तो मैं भी। मैंने माचिस जमीन पर फेंक दी। डीजल में आग लग गई। लपटें उठी, तेज, भयानक, भूखी। जंगल की रानी की चीख निकली। ये चीख इंसानी नहीं थी, ऐसी आवाज जैसे हजारों गले एक साथ फट रहे हों। आनंद जमीन पर गिर पड़ा। मैं उसकी तरफ भागा। लपटें हमारे चारों ओर नाच रही थीं। आनंद! मैंने उसे हिलाया। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें बंद। पीछे से हवा का जोरदार झोंका आया। आग दो हिस्सों में बढ़ गई और उन लपटों के बीच वो औरत दिखाई दी,
पूरा शरीर जला हुआ, लेकिन चेहरा साफ। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। तू लौट आया। उसकी आवाज भारी नहीं थी, थकी हुई थी। मैं माफी चाहता हूं। ये शब्द मेरे मुंह से अपने आप निकल गए। जंगल बिल्कुल शांत हो गया। उसने मेरी तरफ देखा। माफी आग नहीं बुझाती रघु। फिर उसने आनंद की तरफ देखा। लेकिन कर्ज कभी कभी बदला जा सकता है। उसने अपना हाथ उठाया। आग अचानक बुझ गई। अंधेरा लौट आया। मैंने आनंद को उठाया। उसका शरीर हल्का था, जैसे अंदर से कुछ निकल गया हो। उसकी आंखें खुली। भैया, मैं सपना देख रहा था। क्या? मेरे गले में कुछ अटक गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, जंगल के अंदर से आवाज आई, एक रात, हर साल। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। तू आएगा या कोई और आएगा? मुझे समझ आ गया। ये मुक्ति नहीं थी, ये सौदा था। मैंने आनंद को ट्रक में बैठाया। ट्रक स्टार्ट किया। जंगल पीछे छूट गया, लेकिन एहसास नहीं। मैंने ट्रक रोका। चाय की एक छोटी सी दुकान दिखी। वहां 2-4 लोग थे। दुनिया बिल्कुल सामान्य लग रही थी। वही आवाजें, वही सुबह की हलचल। पर मेरे लिए सब कुछ बदला हुआ था। आनंद ने चाय पीते हुए पूछा, भैया, रात में क्या हुआ था? मुझे बस आग और आवाजें याद हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और झूठ बोल दिया, कुछ नहीं, बस ट्रक फंस गया था। क्योंकि मैं जानता था सच उसे फिर उसी अंधेरे में खींच ले जाएगा। हमने माल पहुंचाया, काम पूरा हुआ। आनंद कुछ दिनों बाद नौकरी छोड़कर अपने गांव चला गया। मैं अकेला रह गया। और फिर वो रात आई। साल पूरा हुआ नहीं था, लेकिन कैलेंडर की तारीख वही थी। उस रात मैं घर में था। खिड़की खुली थी। बाहर हवा नहीं चल रही थी। और फिर वही गंध, जले हुए बालों की। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लाइट झपकी और मेरे कान के पास वही जानी पहचानी आवाज आई, रघु। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं धीरे धीरे उठा। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सड़क थी, सुनसान, और सड़क के बीचों बीच वो खड़ी थी। इस बार जंगल नहीं था, पर उसकी आंखों में वही अंधेरा था। वक्त आ गया है, उसने कहा। किस चीज का? मैंने पूछा, जबकि जवाब मुझे पता था। सौदे का। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा था, एक रात, हर साल। उसने ट्रक की तरफ देखा, जो मेरे घर के बाहर खड़ा था। आज तू अकेला जाएगा? मैंने विरोध नहीं किया, क्योंकि कुछ चीजें टाली नहीं जा सकती। मैं ट्रक में बैठा। इंजन स्टार्ट किया। सड़क अपने आप बदलने लगी। शहर पीछे छूट गया। खेत आए, फिर पेड़, फिर वही जंगल, जैसे रास्ता मुझे पहचानता हो। इस बार क्या चाहती है? मैंने पूछा। वो सामने वाली सीट पर बैठी थी, बिल्कुल शांत। आज तू सिर्फ देखेगा। जंगल पहले से ज्यादा अंधेरा था। पेड़ों पर लाल निशान बने थे। और फिर मैंने उन्हें देखा। दूसरे ट्रक, टूटे हुए, जले हुए, खाली। हर ट्रक के अंदर खून के निशान। ये सब। मेरी आवाज भर्रा गई। वो लोग थे जो भाग गए। मेरे अंदर कुछ टूट गया। तभी दूर से हेडलाइट्स दिखी। एक नया ट्रक। आज का ड्राइवर। वो मुस्कुराई। तू उसे रोकेगा नहीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जड़ हो गए। मेरे बराबर वाली सीट पर वो बैठी थी, जंगल की रानी। आज उसका चेहरा जला हुआ नहीं था। आज वो बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे जिंदा होते हुए होगी। सुंदर, शांत और खतरनाक। यही बात सबसे डरावनी थी। देख रहा है? उसने आगे की सड़क की तरफ इशारा किया। दूर से एक ट्रक आ रहा था, नया, साफ, हेडलाइट्स तेज। मेरे पेट में मरोड़ उठी। उसे मत छू, मैंने कहा। मैं किसी और को नहीं मरने दूंगा। वो हल्की सी मुस्कुराई। मैं उसे नहीं मारूंगी रघु, तू मारेगा। मेरे कानों में सीटी सी बजने लगी। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने चिल्लाकर कहा। यही तो करना है। कुछ नहीं। उस ट्रक के पास आते आते मुझे ड्राइवर का चेहरा दिख गया। मेरी ही तरह एक आम आदमी, थका हुआ, आंखों में घर पहुंचने की जल्दी। मुझे आनंद याद आ गया। अगर उस रात मैंने कुछ और किया होता। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने हॉर्न बजाया, लाइट डिम तेज की, लेकिन वो ट्रक नहीं रुका। अब देख, जंगल की रानी ने फुसफुसाया। सड़क अचानक बदल गई। जहां अभी सीधा रास्ता था, वहां गड्ढा बन गया। मैंने ब्रेक मारा। उसने नहीं। उस ट्रक का अगला हिस्सा गड्ढे में गिरा। एक भयानक आवाज, धातु के चिरने की। ट्रक पलटा। लकड़ी, लोहे और कांच का शोर।
मैंने सब देखा, एक पल भी नजर नहीं हटा पाया। वो ड्राइवर केबिन से आधा बाहर लटक गया, खून सड़क पर बहने लगा। वो मेरी तरफ देख रहा था, मदद की उम्मीद में। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, मेरे पैर जमे रहे। अब समझा? जंगल की रानी ने कहा। तू भी उसी भीड़ का हिस्सा है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बस बहुत हुआ, मैं टूट गया। मुझे मार दे, लेकिन ये सब बंद कर दे। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ और था। इतनी आसानी से नहीं, तू तो मेरा गवाह है। मैं ट्रक से नीचे उतरा, लड़खड़ाते कदमों से उस पलटे ट्रक की तरफ बढ़ा। ड्राइवर की सांसें चल रही थीं, कमजोर, टूटी हुई। भाई, उसने मेरा हाथ पकड़ा। घर फोन कर देना। मेरे हाथ खून से भर गए। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। पीछे से हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे। समय खत्म। जंगल की रानी की आवाज आई। ड्राइवर ने मेरी आंखों में देखा। मत जाना। और फिर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। सब शांत हो गया। जंगल फिर से चुप। मैं वहीं बैठ गया, खून से सने हाथ, खाली नजरें। अब तू लौट सकता है, उसने कहा। मैंने सिर उठाकर देखा। लेकिन याद रखना, हर साल एक रात मैं बिना बोले ट्रक में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। सुबह जब जंगल खत्म हुआ तो सड़क पर सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए मर चुका था। उस हादसे के बाद कई दिन बीते। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, न पुलिस, न कंपनी, न आनंद से। हर रात मुझे वही चेहरा दिखता, वो ड्राइवर, वो हाथ और मेरी चुप्पी। मैं फिर से सड़क पर लौट आया, क्योंकि अब रुकने का मतलब था सोचना, और सोचने की हिम्मत मुझ में नहीं बची थी। एक रात मैं अपने गांव के पास से गुजर रहा था, वही इलाका जहां मेरा छोटा भाई रहता था, मोहन। मोहन मुझसे 10 साल छोटा था, मेरे लिए बेटा जैसा। माँ बाप के बाद वही मेरा था। मैंने ट्रक रोका। काफी समय बाद घर आया था। मोहन बाहर आया, हंसते हुए बोला, भैया आज कैसे? उसकी हंसी देखकर दिल में कुछ चुभा। बिना वजह रात को हम दोनों छत पर बैठे थे। वो अपने नए काम की बातें कर रहा था और मैं बस उसे देख रहा था, बार बार, जैसे आखिरी बार देख रहा हूं। अचानक हवा में वही गंध घुल गई, जले हुए बालों की। मेरे हाथ कांप गए। मोहन ने पूछा, भैया सब ठीक है? मैंने झूठ बोला, हाँ। लेकिन तभी मेरे कान के पास वही फुसफुसाहट, इस बार बहुत करीब का रिश्ता है। मेरी सांस रुक गई। मैं उठ खड़ा हुआ। मोहन, कल सुबह मेरे साथ चलना है। कहाँ? उसने हैरानी से पूछा। बस एक छोटा सा सफर। वो मान गया, क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा था और यही बात मुझे मार रही थी। अगली रात हम ट्रक में थे। मोहन खुश था। उसे लग रहा था कि वो बड़े भाई के साथ घूमने जा रहा है। सड़क बदलने लगी, शहर पीछे, खेत और फिर जंगल। मोहन ने खिड़की से बाहर देखा। भैया ये रास्ता तो सुनसान है। मैंने जवाब नहीं दिया। वो सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। जंगल की रानी। मोहन ने उसे नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज सुन ली। भैया, उसने मेरा हाथ पकड़ा। कोई है क्या? मेरे गले से आवाज नहीं निकली। हर साल, उसने कहा। एक जान। नहीं, मैं फूट पड़ा। इसे नहीं, किसी और को ले ले। वो मुस्कुराई। अब सौदे की शर्तें तू नहीं बदलेगा। मोहन को अचानक चक्कर आया। वो सीट से फिसलने लगा। मैंने ट्रक रोका, उसे संभाला। भैया मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे सीने से लगाया और उसी पल मुझे एहसास हुआ, अगर आज भी मैं चुप रहा तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। मैंने जंगल की रानी की तरफ देखा। अगर इसे छोड़ा तो मैं हमेशा के लिए लौट आऊंगा। उसकी आंखें सिकुड़ी। तू खुद को पेश कर रहा है? मैंने सिर हिलाया। हाँ। जंगल अचानक हिलने लगा, हवा तेज हो गई। सोच ले, तेरी मौत आसान नहीं होगी। मैंने मोहन को धीरे से ट्रक से बाहर उतारा, उसे सड़क की दूसरी तरफ भेजा। घर लौट जा और पीछे मुड़कर मत देखना। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया आप? मैं मुस्कुराया, झूठी मुस्कान। मुझे देर हो जाएगी। वो चला गया। मैं मुड़ा। जंगल की रानी सामने खड़ी थी, इस बार बहुत पास। चल, उसने कहा, और मैं चल पड़ा। मोहन चला गया था। उसके कदमों की आवाज दूर होती चली गई और हर कदम के साथ मेरे सीने का बोझ बढ़ता गया। सड़क पर अब मैं अकेला खड़ा था। ट्रक मेरे पीछे, जंगल मेरे सामने और बीच में वो जंगल की रानी। आज उसका रूप फिर बदला हुआ था।
आधी जली हुई नहीं, आज वो बिल्कुल इंसानी लग रही थी। बस उसकी आंखें, उनमें गहराई नहीं थी, उनमें अंत था। तू खुद चलकर आया है, उसने कहा। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। मैंने हंसने की कोशिश की, हंसी नहीं निकली। अब क्या, मैंने पूछा। उसने हाथ उठाया। जंगल अपने आप खुलने लगा। पेड़ पीछे हटे, जैसे रास्ता बना रहे हो। अब तू देखेगा वो सब जो तू छोड़कर भागता रहा। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही मैंने जंगल में पैर रखा, हवा बदल गई, तापमान गिर गया और आवाजें शुरू हो गईं। पहली आवाज एक औरत की चीख, मैं कांप गया। दूसरी आवाज किसी बच्चे की हंसी। मेरे सिर में दर्द उठने लगा। ये क्या है, मैंने चिल्लाकर पूछा। ये यादें हैं, उसने कहा। तेरी नहीं, मेरी। जंगल बदलने लगा। अब मैं पेड़ों के बीच नहीं था, मैं एक पुराने समय में खड़ा था। वही आग, वही भीड़, वही जलती हुई औरत और वही ट्रक, मेरा ट्रक। मैं खुद को देख रहा था, स्टीयरिंग पकड़े हुए, नजरें चुराते हुए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रुक जा, मैं अपने पुराने रूप पर चिल्लाया। रुक जा। लेकिन वो रघु नहीं रुका था, जैसे मैं नहीं रुका था। आग भड़की, औरत की चीख आसमान फाड़ने लगी। मैं गिर पड़ा। तूने सिर्फ मुझे नहीं छोड़ा था, जंगल की रानी बोली। तूने अपने अंदर के इंसान को छोड़ा था। दृश्य बदला। अब मैं उस पलटे हुए ट्रक के पास था। वही ड्राइवर, वही खून, वही मेरी चुप्पी। वो मेरी तरफ देख रहा था। क्यों नहीं बोला, उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मैं रो पड़ा। डर गया था, कमजोर था। और आज क्या है? मैंने सिर झुका लिया। दृश्य फिर बदला। अब मैं मोहन को देख रहा था। छोटा मोहन, बचपन वाला, मुझे पुकारता हुआ। भैया! मेरे सीने में कुछ टूट गया। बस, मैं चिल्लाया। अब नहीं देख सकता। जंगल अचानक शांत हो गया। वो मेरे सामने आ खड़ी हुई। अब समझ आया ये सौदा क्यों बना? मैंने उसकी तरफ देखा। तू बदला चाहती थी। उसने सिर हिलाया। नहीं, मैं याद चाहती थी। जब तक लोग भूलते रहेंगे, जंगल बनते रहेंगे। उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा, ठंडा, बर्फ जैसा। अब तेरी बारी है, रघु। मुझे लगा जैसे मेरा दिल रुक गया हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मरूंगा? मैंने आखिरी सवाल किया। नहीं, उसने कहा। तू जिएगा, पर हर रात थोड़ा थोड़ा मरेगा। जंगल गायब हो गया। मैं सड़क पर पड़ा था। सुबह हो रही थी। पंछियों की आवाजें। ट्रक वहीं खड़ा था। मैं जिंदा था, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। उस दिन के बाद से हर साल उसी तारीख को मुझे सड़क अपने आप उस जंगल की तरफ मोड़ देती है। मैं रोकने की कोशिश करता हूं, मैं नहीं रुक पाता। मैं ट्रक चला रहा था और सड़क अपने आप उसी सुनसान रास्ते पर मुड़ गई जो हमेशा मेरी आत्मा को खींचता था। मैंने मोहन को छोड़ दिया था, लेकिन अब रास्ता मुझे वापस उसी जगह खींच रहा था। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन पहिए ने जवाब नहीं दिया। स्टीयरिंग मेरे हाथों में थी, लेकिन कंट्रोल मेरा नहीं था। जंगल ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया था। साथ में मैं वही ट्रक देखा जिसमें मैं सालों पहले खुद को देख चुका था। लेकिन अब उसमें सिर्फ मैं नहीं था। लोग थे, जिंदा खत्म लोग। वे इंसान थे जो हजारों सालों से यहां फंसे हुए थे। उनके चेहरों पर डर और थकान दोनों छाया था। उनकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। उनके हाथ झूल रहे थे, जैसे कोई लकड़ी के कठपुतले हों। कुछ चलते थे, कुछ खड़े थे, कुछ जमीन पर बैठकर खुद को भूल चुके थे। रघु! वो आवाज मेरी पीठ के पास थी। मैं घबराया और मुड़कर देखा। जंगल की रानी मेरे साथ थी। अब तू समझेगा कि ये जंगल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सबका है जो भूल गया, जो भागा, जो झूठ बोला। मैंने धीरे से पूछा, कौन है ये लोग? उसने झूठी मासूमियत के साथ मुस्कुराते हुए कहा, वे वही हैं जो तूने छोड़ दिया, जिन्होंने मुझसे सौदा नहीं किया या जिनकी हिम्मत नहीं थी। जंगल ने अचानक हिलना शुरू किया। पेड़ झूमने लगे। पत्तियों की सरसराहट में चीखें और हंसी घुल गईं। वो लोग, जिंदा खत्म लोग, मेरे ट्रक के चारों तरफ घूमने लगे। उनकी आंखें, वे खाली, जैसे आत्मा उनके शरीर से निकल चुकी हो। देख रघु, चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं। कुछ लोग अपने पुराने रूप में थे, कुछ केवल परछाइयां, लेकिन सभी मुझे पहचान रहे थे। मैंने देखा वो वही ड्राइवर था जिसे मैंने भागते हुए देखा था, और वह भी उसकी जिंदगी के हर दर्द के साथ।
उसकी चीखें अब शांत हो गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही डर था जो मुझे अंदर से हिला रहा था। क्यों हम यहां हैं? मैंने खुद से पूछा। जंगल की रानी ने धीरे से कहा, तुम लोग वही हो जो भूले, जो छिपे, जो खुद को बचा नहीं सके। और अब रघु, तुम भी वही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सभी लोग मुझे घूर रहे थे, नजरें इतनी गहरी कि मुझे खुद को खोते हुए महसूस हुआ। ट्रक अपने आप धीमा होने लगा और फिर जंगल ने सड़क को बदल दिया। अब मैं एक नए दृश्य में था। वहां आग नहीं थी, लेकिन अंधेरा गहरा था और बीच में एक तालाब। तालाब की सतह पर छायाएं नाच रही थीं। वे सब वही लोग थे, जिंदा खत्म। जंगल की रानी ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। इस तालाब में देख अपनी असली तस्वीर। मैं झुका और पानी में देखा। मेरी परछाई नहीं थी, बल्कि मेरे शरीर का आकार, लेकिन आंखें खाली, मौत और जिंदगी के बीच फंसी। तू सोचता है कि बच गया? उसने कहा। हर साल एक रात यही तालाब तुम्हारा इंतजार करेगा, यही लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे, और यही सौदा हर साल तुझसे मांग जाएगा। मैंने जोर से ट्रक के दरवाजे को बंद किया, लेकिन उसे रोकना असंभव था। वो ट्रक अब जंगल का हिस्सा था और मैं उसमें फंस चुका था। जिंदा खत्म लोगों ने मुझे घेर लिया, लेकिन वे पास नहीं आए। वे बस खड़े थे, जैसे चेतावनी दे रहे हों। जंगल की रानी मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, तू देखेगा, हर साल ये लोग जो बचना चाहते थे लेकिन नहीं बच पाए, और अब तू भी उनके जैसा हो जाएगा। तू जिएगा, लेकिन हर रात तेरी आत्मा उनके सामने अधूरी रहेगी। ये जंगल नहीं छोड़ता, ये सिर्फ इंतजार करता है। अब तू समझा रघु, डर क्या है? मैं समझ गया था। डर सिर्फ आग, चुड़ैल या रात की आवाज नहीं है। डर है खुद को खो देने का, और यही डर मुझे हर साल खींचता है। मैंने ट्रक चालू किया। सड़क वापस शहर की तरफ बढ़ी, लेकिन मैं जानता था हर साल मैं फिर उसी जंगल की ओर खींचा जाऊंगा। हर साल वही लोग, वही तालाब, वही परछाइयां और वही जंगल की रानी। मैं ट्रक चला रहा था। सड़क सुनसान और अंधेरी थी। हर पेड़, हर झाड़ी जैसे मेरी हर हरकत को देख रही हो। पिछली रात की घटनाएं मेरे दिमाग में फिर से घूम रही थी। मोहन को छोड़ना, खुद को जंगल में छोड़ना, और तालाब में अपनी परछाई में मौत और जिंदगी के बीच फंसा देखना। ट्रक की सीट पर बैठकर मैं धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। पिछली बार की तरह रास्ता अपने आप मुड़ रहा था। एकाएक ट्रक रुक गया। पहिए जैसे जमीन में धंस गए हों। मैंने स्टीयरिंग पकड़कर जोर लगाया, लेकिन वो हिला नहीं। और तभी मैंने उन्हें देखा। जिंदा खत्म लोग। वे चारों तरफ खड़े थे, सिकुड़ी हुई पीठ, झूलते हाथ, खाली आंखें। कुछ हवा में थे, कुछ जमीन पर झुके हुए। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन हृदय पर भारी थी। जंगल की रानी मेरे पास आई। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, बल्कि गहरी और खाली। तूने सोचा कि मैं छोड़ दूंगी? उसने कहा। ये लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे, और अब तू भी उनमें शामिल हो जाएगा। मैंने रुकने की कोशिश की। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ती? मैंने कहा। क्यों साल दर साल मुझे डराती रहती हो? उसने हल्की मुस्कान दी। डर सिर्फ डर के लिए नहीं होता रघु, डर सीखने के लिए होता है। जो लोग भूल जाते हैं, जो भाग जाते हैं, वे मुझे याद दिलाते हैं, और अब तू सीख रहा है। मैंने देखा कि जिंदा खत्म लोग धीरे धीरे ट्रक के पास बढ़ रहे थे। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक जमी हुई सी थी। स्टीयरिंग हिला नहीं। उनकी आंखें मुझे जकड़ रही थीं, जैसे मेरे अंदर की हर डर की परत खोल रही हूं। जंगल की रानी मेरे पास आई और फुसफुसाई, तू अब देखेगा कि हर साल मैं क्यों आती हूं। तुझेगा, लेकिन हर साल तुम्हें एहसास होगा कि कुछ हिस्से तुमसे हमेशा छूट जाएंगे। मैंने ट्रक से कूदने की कोशिश की, लेकिन जिंदा खत्म लोगों ने मुझे घेर लिया। उनकी छाया मेरे पैरों में घुल गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल तेजी से धड़क रहा था। और तभी मोहन की आवाज गूंजी, भैया। मैंने पीछे देखा। मोहन! वह मेरे सामने खड़ा था। सच में, या फिर जंगल ने उसे मेरे सामने रख दिया था? मैंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वह हाथ हवा में था। जंगल की रानी हंसी। तू सोचता है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें बचा सकता है? उसने कहा। हर साल मैं तुम्हें अकेला देखती हूं, और अकेला ही तू सीखता है। जिंदा खत्म लोग अब और करीब थे। मैंने देखा उनमें से कुछ मेरे पुराने दोस्तों के थे। उनके चेहरे मेरे लिए पहचानने योग्य थे, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली।
हर एक की चाल धीमी लेकिन ताकतवर, जैसे वे मेरी आत्मा को महसूस कर रहे हों। मैंने ट्रक को हिला दिया। स्टीयरिंग जमी नहीं थी और तभी जंगल की रानी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा। तू बचना चाहता है? उसने कहा। तो आज सीख, हर साल वही रात तू और तेरे अंदर का डर मेरे सामने होंगे। उसने हाथ हटाया और सब कुछ थम गया। जिंदा खत्म लोग रुक गए। वे खड़े थे पर उनकी आंखें अब केवल मेरी ओर थीं, जैसे मेरा इंतजार कर रही हूं। मैंने ट्रक में बैठकर देखा। ट्रक स्टार्ट हुआ। सड़क खुद ब खुद खुल गई, लेकिन अंदर कुछ हमेशा के लिए मर चुका था। रास्ता बदलने लगा। शहर की रोशनी धीरे धीरे दिखाई देने लगी और जंगल पीछे छूट गया। लेकिन वो एहसास कि हर साल मैं उसी जंगल में लौटूंगा, वो एहसास मेरे सीने में बैठ गया। मोहन सुरक्षित घर पहुंचा। मैं अकेला रह गया, लेकिन अब मैं समझ गया था, जंगल की रानी केवल डर नहीं है, वो एक सौदा है, एक सबक जो हर साल मुझे याद दिलाता है कि कुछ चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती। वो रात शुरू हुई उसी पुराने रास्ते पर। ट्रक धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ रहा था। सड़क संकरी और पेड़ों से घिरी हुई थी। हर झाड़ी, हर शाख जैसे मेरी हर हरकत को देख रही थी। पिछली घटनाओं की यादें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। मोहन को छोड़ना, जिंदा खत्म लोगों का सामना, तालाब में अपनी परछाई में फंसे हुए इंसान का दृश्य। मैंने ट्रक रोका, लेकिन पहिए जमीन में धंस गए थे। स्टीयरिंग मेरे हाथों में थी, पर ट्रक मेरे आदेश मानने को तैयार नहीं था। और तभी वो खड़ी थी, जंगल की रानी। इस बार उसका रूप और भी खौफनाक था। चेहरे की त्वचा पीली और झुर्रियों से भरी, बाल उलझे हुए जैसे जंगल की मिट्टी और राख उसमें घुली हो। आंखें लाल नहीं बल्कि काली और गहरी। दो और उसकी मुस्कान जैसे किसी इंसान की आत्मा को निगल जाने वाली। तू वापस आया? उसने फुसफुसाया। अब समय है रघु, अंतिम परीक्षा का। तू जिएगा, लेकिन क्या तू सच में जीवित रहेगा? मैंने ट्रक से बाहर देखा। सड़क के किनारे जिंदा खत्म लोग खड़े थे। उनकी आंखें खाली, चेहरों पर डर और पीड़ा। वे एक साथ नहीं हिले, लेकिन उनका ध्यान केवल मुझ पर था। अब देख, उसने कहा, और तभी ट्रक खुद ब खुद रुक गया। मैंने ट्रक की दरवाजा खोला। जिंदा खत्म लोग धीरे धीरे मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए। उनकी नजरें मुझे जकड़ रही थीं। मेरे शरीर में कंपन होने लगा। तू भागने की कोशिश करेगा? जंगल की रानी ने पूछा। तू सोचता है कि मैं नहीं जानती? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस बार डर इतना गहरा था कि शब्द भी काम नहीं कर रहे थे। मैंने देखा, जिंदा खत्म लोग मेरे आसपास घिर गए थे। कुछ ने हाथ बढ़ाए, कुछ खड़े रहकर मुझे देख रहे थे। सभी की आंखों में एक ही बात, तुम अब हमारे जैसे हो सकते हो। मैंने एक कदम पीछे लिया और तभी मोहन की आवाज गूंजी, भैया। लेकिन वह असली मोहन नहीं था। उसकी आंखें खाली, चेहरा अधूरा, और वो मेरे सामने खड़ा था जैसे मेरी हिम्मत को आजमाने के लिए। भैया, उसने धीरे से कहा, तुम मुझे छोड़ोगे? मैंने झटके से पीछे हटा। नहीं, मैंने चिल्लाया, तुम्हें नुकसान नहीं होगा। जंगल की रानी ने मेरे पास आकर फुसफुसाया, तूने हमेशा वही किया रघु, जो आसान था। अब देख क्या आसान है। मैंने देखा तालाब, सच में वही तालाब जहां मेरी परछाई पहले फंसी थी, और अब उसके पानी की सतह पर जिंदा खत्म लोगों के प्रतिबिंब थे, मेरी, मोहन की और उन सभी लोगों की। जंगल की रानी ने कदम बढ़ाया। कदम बढ़ा, रघु या हमेशा के लिए वहीं रह जाएगा। मेरे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। सारा जंगल मेरे चारों तरफ घूमने लगा। मैंने गहरी सांस ली और अपने डर का सामना किया। मैंने ट्रक में झुककर अपनी आखिरी ताकत जुटाई, स्टीयरिंग को कस लिया और जोर से कहा, मैं नहीं डरूंगा। जंगल की रानी रुकी। जिंदा खत्म लोग ठहर गए और तालाब की सतह पर प्रतिबिंब स्थिर हो गए। तूने साहस दिखाया, उसने कहा, लेकिन याद रख रघु, हर साल मैं आऊंगी। हर साल वही डर, वही जिंदा खत्म लोग और वही जंगल का इंतजार। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। सड़क खुद ब खुद खुल गई और सुबह की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ी। मोहन सुरक्षित घर पहुंच गया, लेकिन मैं जानता था मेरी जिंदगी अब वही ट्रक, वही सड़क और वही जंगल बन चुकी थी। सड़क अपने आप उसी सुनसान रास्ते पर मुड़ गई। ट्रक के आगे कोई नहीं था, लेकिन हर पेड़, हर झाड़ी मुझे देख रही थी। हवा ठंडी थी और उसके साथ जले हुए बालों की गंध घुल रही थी।
तभी जंगल की रानी दिखाई दी। उसका रूप इस बार और भी भयावह था। चेहरा जला हुआ, लेकिन आंखों में गहराई और ताकत, और मुस्कान जैसे मेरी आत्मा को निगलने के लिए तैयार। रघु, उसने कहा, तू अब मेरी सजा भुगतेगा और समझ जाएगा कि डर केवल भय नहीं बल्कि भुगतना है। मैंने ट्रक की सीट कसकर पकड़ ली। मैं झुकूंगा नहीं, मैंने कहा, मैं डरूंगा नहीं। जंगल की रानी ने सिर हिलाया। हर साल यही सवाल होता है, और हर साल मैं देखती हूं कि इंसान कितना बदलता है। मैंने ट्रक चालू किया, लेकिन ट्रक जमी हुई सी थी, स्टीयरिंग हिल नहीं रही थी। और तभी जिंदा खत्म लोग चारों तरफ उभर आए। उनकी आंखों में खालीपन और पीड़ा, उनकी चाल धीमी पर ताकतवर, और उनकी आवाज में एक ही बात, तुम अब हमारे जैसे हो सकते हो। जंगल की रानी ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। अब देख रघु, ये वही लोग हैं जिन्हें तूने छोड़ा, जिन्हें तूने कभी बचाया नहीं, और अब ये सब तेरे सामने हैं। मैंने देखा, वे लोग तालाब की तरफ इशारा कर रहे थे। वहां वही पानी था जिसमें मेरी परछाई पहले फंसी थी, और अब उसमें मेरे पुराने और वर्तमान रूप का प्रतिबिंब था। तूने हमेशा भागने की कोशिश की रघु, अब देख कि भागने का मतलब क्या होता है। मैंने गहरी सांस ली और अपने डर का सामना करने का फैसला किया। ट्रक से उतरकर मैं तालाब के पास गया। जिंदा खत्म लोग मेरे चारों तरफ खड़े थे। उनकी आंखें मुझे घेर रही थीं। जंगल की रानी ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। तू जिएगा, लेकिन हर साल तुम्हें एहसास होगा कि कुछ हिस्से तुमसे हमेशा छूट जाएंगे। मैंने देखा, तालाब में मेरा प्रतिबिंब अब और भी खौफनाक था। मेरे चेहरे पर डर, थकान और पछतावा, लेकिन मैं हिम्मत करके अपने प्रतिबिंब को देखा, और पहली बार मैंने अपनी पूरी जिंदगी की गलती स्वीकार की। मैं भागा हूं, लेकिन अब मैं सीख रहा हूं, मैंने कहा। मैं झूठा नहीं हूं, मैं डरना नहीं रहा। जंगल की रानी ने सिर हिलाया। अब तू तैयार है? लेकिन याद रख रघु, हर साल वही रात आएगी, हर साल वही डर लौटेगा, और मैं हमेशा इंतजार करूंगी। जंगल अचानक शांत हो गया। जिंदा खत्म लोग गायब हो गए। सड़क अपने आप खुल गई। सूरज की पहली किरण ने ट्रक पर पड़ते ही मुझे महसूस कराया कि मैं जिंदा हूं। मोहन सुरक्षित घर पहुंचा, लेकिन मैं जानता था मेरी जिंदगी अब हमेशा बदल चुकी थी। हर साल वही सड़क, वही जंगल, वही रानी और वही डर। इस घटना के बाद मैंने अपनी जिंदगी में बदलाव किया। मैंने ट्रक चलाना नहीं छोड़ा, क्योंकि अब यह सिर्फ काम नहीं था, ये मेरी सजा थी, मेरी जिम्मेदारी थी। हर साल उस डर का सामना करना और जिंदा रहना। साल का वही दिन था, रात का समय, सड़क सुनसान, ट्रक अपने आप उसी जंगल की तरफ बढ़ रहा था। मैंने हर साल की तरह खुद को तैयार किया। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब मैं जानता था भागने का कोई फायदा नहीं। जंगल की रानी केवल इंतजार करती है। सड़कों के बीच वह खड़ी थी, जंगल की रानी। इस बार उसका रूप पूर्ण था, पूरा भय, पूरी ताकत, पूरी सजा। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। उसकी मुस्कान अब सिर्फ हंसी नहीं थी, ये चुनौती थी। रघु, उसने कहा, आज तू आखिरी बार अपना डर देखेगा, और या तो तू उसे स्वीकार करेगा या हमेशा के लिए खो जाएगा। मैंने गहरी सांस ली। मैं स्वीकार करता हूं, मैंने कहा। मैंने जो गलती की उसका सामना करूंगा, मैं डरूंगा नहीं। जंगल की रानी ने सिर हिलाया। तो शुरू कर। सड़क अचानक बदल गई। जंगल के पेड़ और भी बड़े और अंधेरा और भी गहरा, और मैं वही तालाब जहां मेरी परछाई पहले फंसी थी। लेकिन इस बार तालाब में केवल मेरा प्रतिबिंब नहीं था। मोहन, आनंद, जिंदा खत्म लोग सभी दिखाई दे रहे थे। हर एक ने मुझे देखा। उनकी आंखों में पीड़ा, डर और उम्मीद का मिश्रण। देख रघु, ये वही हैं जिनको तूने छोड़ा, जंगल की रानी ने कहा, और अब ये सब तेरे ऊपर है। मैंने तालाब के सामने खड़े होकर अपनी गलती स्वीकार की। मैं भागा, झूठ बोला, डर गया, लेकिन अब मैं सीख रहा हूं। मैं हर साल तुम्हारा सामना करूंगा। मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन सिर्फ अपने डर को स्वीकार करके। जंगल की रानी ने कदम पीछे किया। तूने साहस दिखाया, और यही अंतिम परीक्षा थी। अब तू स्वतंत्र है, लेकिन याद रख रघु, हर साल वही दिन आएगा, हर साल वही डर लौटेगा, और मैं हमेशा इंतजार करूंगी। जंगल अचानक शांत हो गया। जिंदा खत्म लोग गायब हो गए। सड़क खुल गई।
सूरज की पहली किरण ने ट्रक और मेरे चेहरे को रोशन किया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और महसूस किया मैं जिंदा हूं। मेरा डर अब भी मेरे साथ था, लेकिन डर अब मुझे नियंत्रित नहीं करता। अब मैं जानता हूं कि डर का सामना करके ही इंसान जिंदा रह सकता है। मोहन घर सुरक्षित पहुंच गया और मैं अकेला लेकिन मजबूत अपने ट्रक में बैठा। हर साल वही भयानक रात आएगी, लेकिन अब मैं तैयार हूं। अब मुझे पता है जंगल की रानी केवल इंतजार करती है, लेकिन जिंदा रहना केवल साहस से संभव है।